तो आज की वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है, आई होप कि पहले भी आपने ये क्वेश्चन तो पर्टिकुलरली सॉल्व करा ही होगा और आप सबको पता होगा कि ये बेसिकली जेई एडवांस 2021 का पेपर वन का एक्चुअली पहला ही क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने भी पेपर सॉल्व करा था प्रीवियस ईयर पेपर। तो मेरे को भी एकदम जब जैसे बच्चे ने क्वेश्चन भेजा तो मेरे को भी पता लग गया कि यार ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस जेई एडवांस 2021 का। और इस क्वेश्चन में हमसे बेसिकली क्या बात करेगी है, इस क्वेश्चन में हमसे बात करेगी है बेसिकली एक सर्कल के बहुत ही ईजी से कंसेप्ट के बारे में। जैसे कि आप पढ़ते हो कि यार सर्कल की इक्वेशन कैसी फॉर्म होती है। जब हम बात करते हैं जनरल सर्कल की 2D इक्वेशन, जो हमारे पास जनरल सर्कल की इक्वेशन रहती है वो किस तरीके की रहती है, वो हमारे पास कुछ रहती है इस तरीके की। आप सब ने ये सर्कल की 2D जो जनरल इक्वेशन रहती है हमारे पास सर्कल की, ये आप सब ने पढ़ी होगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g ऑफ x प्लस 2f ऑफ y प्लस c इज इक्वल टू 0। अब कभी कभार क्या होता है, हमारे पास हमको 3 पॉइंट दिए रहते हैं और हमसे बोला होता है कि इन 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन मेरे को बताओ बेसिकली। तो वहाँ पर क्या करते हो आप बेसिकली, सबसे पहला पॉइंट लेट सपोज आपको दे रखा है x1 y1, दूसरा पॉइंट लेट सपोज अपन को दे रखा है x2 y2, तीसरा पॉइंट लेट सपोज अपन को दे रखा है x3 y3। वहाँ पर आप क्या करते हो, एक एक करके इन तीनों पॉइंट्स को इस सर्कल की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराते हो। वहाँ से आप g की वैल्यू, वहाँ से f की वैल्यू और वहाँ से c की वैल्यू निकालते हो। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इस सर्कल की इक्वेशन को क्या करते हैं, ईजिली फॉर्म कर लेते हैं। और यही कंसेप्ट के ऊपर बेसिकली जेई एडवांस ने हमसे क्वेश्चन करा। और आपको पता है जेई एडवांस की आदत की मल्टीपल कंसेप्ट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी भी सिंगल इस कंसेप्ट के ऊपर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये आपके पास छोटा मोटा एक कंसेप्ट तैयार है बेसिकली। अब इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए दैट इज़ नॉट 100% श्योर, बट इसका यूज़, इसका किसी और टॉपिक के साथ यूज़ करके आपके पास क्वेश्चन आ जाए। जैसे अभी हमारे पास क्या थी, ये क्लासरूम में जब अपन पढ़ाते हैं तब भी अपन बच्चों को बहुत अच्छे से समझाते हैं कि जैसे अभी यहाँ पर वर्टिसेस गिवन है, यहाँ पर x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन है, x3 y3 वर्टिसेस, तीनों वर्टिसेस बहुत ही प्यारे तरीके से आपको दे रखी है। पर जो जेई एडवांस में क्वेश्चन आ रखा है वहाँ पर ये तीनों वर्टिसेस आपको क्या करनी है, निकालनी है। उसके बाद आपको सर्कल की इक्वेशन बनानी है, उसके बाद आप आंसर तक पहुंचोगे। ठीक है, तो समझ रहे हो जेई एडवांस क्या करता है, थोड़ा सा मल्टीपल कंसेप्ट की मिक्सिंग करके ही आपसे क्वेश्चन फ्रेम करके पूछता है। बाकी और ऐसी कोई भी टिपिकल चीज़ नहीं है जो आपसे पूछी जाती है। जैसे यही वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये वाले क्वेश्चन में देखो हमसे क्या बोला है, कंसिडर अ ट्राइंगल हुज टू साइड्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन। एक जो साइड है उस ट्राइंगल की वो एक्स एक्सिस है और एक लाइन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स, एक साइड क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू 0 है। ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर अपन को दे रखा है। तो हमसे पूछा है कि वो जो ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होंगे वहाँ से एक सर्कल पास हो रहा होगा बेसिकली, जिसको आप सर्कम सर्कल भी बोलते हो। तो वहाँ से जो सर्कल पास हो रहा है उस सर्कल की अपन को इक्वेशन बता के बतानी है। अब जैसे अपन लेट सपोज एक ट्राइंगल यहाँ पर फ्रेम करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, इसकी ज्योमेट्री वैसे उतनी कठिन तो नहीं है, बट अगर समझ लोगे तो काफ़ी ईजी और काफ़ी ईजी, बहुत बहुत ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया, ये मेरे पास मान लो, ये मैंने अपने पास बना लिया ट्राइंगल। ठीक है, ये मेरे पास ट्राइंगल है। अब अपन से क्या बोल रहा है कि ये जो साइड है अपने पास, ये है अपने पास एक साइड अपन को क्या दे रखी है, एक्स एक्सिस दे रखी है। मतलब एक्स एक्सिस का मतलब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिख लूँ y इक्वल टू 0 तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और एक साइड की इक्वेशन अपन को क्या दे रखी है, लेट सपोज इस साइड की इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट को मैं मान लेता हूँ पॉइंट ए, ये पॉइंट को पॉइंट बी, ये पॉइंट को पॉइंट सी मान लेता हूँ। ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर दे रखा है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि आपको ऑर्थो सेंटर की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, जैसे ऑर्थो सेंटर की अब जब अपन बात करते हैं तो अपन ने पहले भी इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है कि ऑर्थो सेंटर अपने पास क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वट एल्टीट्यूड्स। जो एल्टीट्यूड जो आप ट्राइंगल की साइड्स में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, वो जो एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आता है उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बीसी पे एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करूं, तो अगर मैं बीसी पे एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके से ड्रॉप होगी। ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर है। वैसे यहाँ से भी अगर मैं एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूँगा। थोड़ा ध्यान से, ये भी इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट अपन को कितने दे रखे हैं, 1,1 दे रखे हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको भी समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन उतना बड़ा नहीं है, बस छोटी मोटी चीज़ें अपन को ए बी और सी तीनों के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और उससे पास होने वाली सर्कल की इक्वेशन बतानी है। तो सबसे आसान है कोऑर्डिनेट बी के निकालना। क्यों आसान है भैया, क्योंकि एक लाइन की इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, एक लाइन की इक्वेशन है वाई इक्वल टू 0, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, जब आप वाई को 0 डालोगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1, तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -1, 0।
अब बात करते हैं सी और बी सी के साथ भी वैसे ही होना चाहिए, पर इसके लिए मेरे को इस वाली जो मीडियन है या फिर ये वाला जो ऑल्टीट्यूड है इसका इक्वेशन मेरे को पता लगाना पड़ेगा। अब कैसे पता लगाओगे, इसके लिए एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट तो ऑर्थो सेंटर गिवन है लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए, और दूसरा इसका स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे निकलेगा, स्लोप कुछ इस तरीके से निकलेगा, इस लाइन का जो स्लोप है बेसिकली वो है मेरे पास कितना, इस लाइन का स्लोप है मेरे पास -1, और ये लाइन आपस में है परपेंडिकुलर, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट भी होगा -1, तो यहाँ से इस लाइन का स्लोप निकल के आ जाएगा +1। ये चीज़ ध्यान देने वाली है। तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी निकल के आ जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो यहाँ से इस लाइन की जो इक्वेशन निकल के आई वो निकल के आई अपने पास y इक्वल टू एक्स टाइप की। अब y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू 0 को सॉल्व करोगे एक साथ तो अपन के पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे 0,0। बहुत ही बेसिक और बहुत ही एलिमेंट्री लेवल की स्ट्रेट लाइन की कैलकुलेशन इसमें इवॉल्व है। अब देखो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये ट्रिकी नहीं है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, दो लाइन पकड़ो, दो लाइन की इक्वेशन पकड़ो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढो और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, या फिर कोई और तरीका भी आपको पसंद आ रहा है, कोई और दूसरा ज्योमेट्रिकल अप्रोच भी आपको अच्छा लग रहा है, कोई इजी अप्रोच आपके पास है तो वो अप्रोच भी आप यूज़ कर सकते हो। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको इसी अप्रोच से करना है, पर इस अप्रोच से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे बेसिक है और सबसे फैंटास्टिक है। अपन जब ऑर्थो सेंटर पढ़ते भी हैं तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट भी कुछ इसी तरीके से निकाले जाते हैं, मीडियंस की ऑल्टीट्यूड्स की इक्वेशंस लिख लिख के, ठीक है। अब ए पॉइंट के जैसे अपन को कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो ए से आप ऑल्टीट्यूड पास करवा रहे हो इसकी मेरे को एक बार इक्वेशन बना के बताओ, थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो बी सी लाइन है दिस इज बेसिकली माई एक्स एक्सिस, ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। सी पॉइंट इज माई ऑरिजिन, और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट अपन को कितने दे रखे हैं, 1,1 दे रखे हैं। तो आपको क्या ये बात बिल्कुल इजीली समझ में आ रही है कि ये जो लाइन है मेरे पास, ये जो लाइन है ये और कोई भी नहीं, ये मेरे पास है x इक्वल टू 1, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1,1। कौन सी एक्सिस में परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर है, सी पॉइंट पर ऑरिजिन है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉप हो रही होगी इसकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू 1 होगी। अब x इक्वल टू 1 आ गया और x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे मेरे पास 1, -2। अब 3 पॉइंट आ गए हैं, उन 3 पॉइंट से पास होने वाली सर्कल की मेरे को क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। ध्यान से देखना, लेट सपोज मान लिया मैंने कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरे पास +1, -2, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरे पास कितने, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं -1, 0। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1, 0। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए भैया, 0,0 निकल के आ गए। अब बहुत ही आसान क्या काम है आपके पास, बस वही चिंदी कंसेप्ट आपको लगाना है, x² + y² + 2gx + 2f ऑफ y प्लस का c इज इक्वल टू 0। यहाँ से g की वैल्यू निकालो, f की वैल्यू निकालो, c की वैल्यू निकालो, या फिर और अच्छे से कहूँ तो 2g 2f की वैल्यू निकालो और खेल खत्म करो, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं अपन, 0,0 को पुट करते हैं, तो वहाँ से अपन के पास जो c की वैल्यू है वो डायरेक्टली कितनी निकल के आ जाएगी, 0 निकल के आ जाएगी। ये कब निकल के आई, जब आपने 0,0 पुट करे। अब एक बार -1,0 पुट करो तो ये बन के आ जाएगा 1, और ये बन के आ जाएगा कितना, 1 माइनस का यहाँ पर मेरे पास 2g इज इक्वल टू 0। तो 2g की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई है, 2g की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई है 1। अब लास्ट जो आपके पास कोऑर्डिनेट बचा हुआ है 1, -2, वो आप पुट करके देखो, यहाँ पर अपने कौन से कोऑर्डिनेट पुट करें, -1, 0। अब लास्ट कोऑर्डिनेट पुट करके देख लो, 1, -2, तो कितना बन जाएगा, 1 पुट करोगे तो ये 1 प्लस ये बन जाएगा 4, और 2g 1 है, और x1 पुट करोगे तो यहाँ पर फिर से 1 बन जाएगा, और 2f तो अपन को शायद पता नहीं है, और y कितना है, y है अपने पास -2, तो माइनस का यहाँ पर 4f इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना बन गया, 6 इज इक्वल टू 4f। तो यहाँ से आपके पास 2f की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो तो 2f की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, अपने पास 3 निकल के आ जाएगी। कांस्टेंट c कितना है, कांस्टेंट c 0 है। तो आसान ही है बहुत, आपके पास सर्कल की इक्वेशन यहाँ से निकल के आ गई है कितनी, वो निकल के आ गई है x² + y² प्लस 2g की जगह कितना रखना है, 2g की जगह 1 रखना है, प्लस x प्लस 2f की जगह कितना रखना है, 3 रखना है, प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये अपने पास निकल के आ गई है इक्वेशन। अब जो भी ऑप्शन आपको ये वैल्यू पर्टिकुलर निकाल के दे रहा है, x + 3 ऑफ y इज इक्वल टू 0, तो आई होप कि बी ऑप्शन डायरेक्टली आपको करेक्ट होता हुआ दिख रहा होगा। तो मतलब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि एक तो मेरे से किसी बच्चे ने इसका डाउट पूछा था, और इसका कोई उतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको ऑर्थो सेंटर का और सर्कल का बेसिक भी पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो, और ऐसी भी उम्मीद करी जा सकती है कि आने वाले जेई मेंस में कुछ इसी कंसेप्ट के ऊपर आपसे क्या करा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि आपको भी मेंस की आदत पता है, उसमें क्वेश्चन क्या होते हैं रेगुलर इंटरवल के बेसिस पे रिपीट होते हैं।